ये कलर मेरी वाली को पसंद आएगा। मुझे यही वाला चाहिए। ओके सर। ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? मैडम सर। मैं जरा वॉशरूम होकर आता हूँ, तब तक आप इसे पैक करके रख दो। हाँ ओके सर। आइए सर आइए। इन्हें हाफ साड़ी दिखा दो। ओके दीदी। किसके लिए सर? इनके लिए। ओके सर। और हाँ, अच्छी होनी चाहिए। हाँ ओके सर। आनंदी, इसमें तुम बहुत अच्छी लगोगी। सर, मेरी बातों का बुरा मत मानना। उस प्लेटफॉर्म वाले भैया की दुकान से ही कपड़े ले लेंगे क्या? क्यों, यहाँ तुम्हें पसंद नहीं आएगा? हाँ, तो फिर? नहीं, वो इतने महंगे लहंगे पहनने की मुझे आदत नहीं है। तो अब आदत डाल लो ना। कपड़े इज्जत ढकने के लिए होते हैं, उसके लिए महंगे कपड़ों की क्या जरूरत? अपनी हैसियत से बढ़ के चीजों की आदत हो गई तो बाद में बहुत तकलीफ होती है। सही है ना सर? मामूली सा लहंगा ही काफी है। हाँ, ठीक है, तुम्हें पसंद नहीं आया तो नहीं लेंगे। सिंपल लहंगे दिखाइए प्लीज। ओके सर। वो वाला। सर। हाँ बोलो आनंदी। उस प्लेटफॉर्म वाले भैया की दुकान से ही खरीद लेते हैं ना? क्यों, यहाँ तुम्हें कुछ पसंद नहीं आ रहा है? नहीं, ये सब कलर मुझ पर अच्छे नहीं लगेंगे, इसलिए। किस तरह के कलर तुम्हें पसंद है? हाँ सर। क्या हुआ, प्लेटफॉर्म वाले भैया की दुकान से खरीदना है ना, यही बोलना चाहते हैं? नहीं नहीं सर, मुझे वो वाला लहंगा पसंद है। वो वाला दिखाइए। सर, मुझे ये वाला लहंगा बहुत अच्छा लगा। ठीक है, इसे पैक कर दीजिए। सर, एक छोटी सी प्रॉब्लम है सर। ये किसी कस्टमर ने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए सिलेक्ट करके रखी है सर। ठीक है, तो दूसरा पीस दे दीजिए। नहीं है सर, ये एक ही पीस है। इसमें एक ही पीस है क्या? नेक्स्ट वीक आ जाएगा सर। रहने देते हैं सर, अगले हफ्ते आके ले लेंगे। तुम रुको आनंदी। मैडम, उसने बिल पे कर दिया क्या? नहीं किया है सर। वो कहाँ है मुझे बताइए, मैं बात करके आता हूँ। अरे नहीं सर, आप क्यों मेरे लिए किसी और से बात करने जाएंगे? कोई जरूरत नहीं है सर, मैं दूसरा देख लेती हूँ ना। नहीं आनंदी, जो तुम्हें पसंद आया है वो तुम्हें मिलना ही चाहिए। तुम चुप रहो, मैं देख लेता हूँ। मैडम, वो भी कहाँ है? वो यहीं कहीं होंगे सर, आप यहीं रुकिए, मैं देख कर आती हूँ। ओके। सर, मैं दूसरा ले लेती हूँ सर। नहीं आनंदी, मैं तुम्हें यही लेकर दूंगा। हाँ ओके ओके, मैं आ जाऊंगा पक्का पक्का। हाँ बोलिए ना। सर, आपने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए जो सिलेक्ट किया था वही लहंगा किसी और को भी पसंद आ गया है सर, और दूसरा पीस नहीं है, इसीलिए आपसे आप उनको ही दे दो। सच में सर? हाँ मैडम, आप उनको दे दो।
फिर आपकी गर्लफ्रेंड के लिए? अभी मैं अपनी लवर से ही बात कर रहा था। उसने किसी और दुकान में जाकर जो कलर मैंने सिलेक्ट किया है ना, उसने उसी कलर की साड़ी खरीद ली है। सर, आपकी गर्लफ्रेंड की और उस लड़की की चॉइस एक ही है सर। अब मैं कैसे बोलूं कि दोनों एक ही हैं? सर, आप कुछ और देखना चाहेंगे सर? हाँ, मैं नेक्स्ट वीक आके ले लूंगा। ओके सर, थैंक यू सर। अच्छा है सर। खरीद लेंगे, बस थोड़ा वेट करो। सर, मैंने उनसे पूछ लिया है, उन्होंने कहा कि ये मैं आपको दे सकती हूँ सर। ओह ग्रेट, वो कहाँ है? मैं उन्हें थैंक्स कहना चाहता हूँ। नहीं सर, वो तो चले गए। ओह। आपको और कुछ चाहिए अरे सर? नहीं नहीं, यही काफी है। बिल बना दूं क्या सर? हाँ, बना ओके दीजिए। सर। आनंदी, तुमने जो लहंगा पसंद किया था वो तुम्हें मिल ही गया। तुम लोग खाओ, मैं अभी आती हूँ। ए गायत्री, क्या हुआ? दोपहर में खाना भी नहीं खाने आई, इतनी डिलीवरीज क्यों कर रही है? क्या हुआ? पापा के मेडिकल खर्चे के लिए बहुत पैसे लग रहे हैं सविता। ठीक है, पहले ये खा ले। ठीक है। ए, पहले कुछ खा ले, बाद में बात कर लेना। नहीं नहीं, माँ कॉल कर रही है, क्या बात है पूछ लेती हूँ। हाँ माँ। गायत्री, क्या हुआ माँ? आवाज क्यों अजीब सी लग रही है? कोई परेशानी है क्या? डॉक्टर ने तुमसे टेस्ट के लिए कहा था ना? हाँ माँ, कहा तो था। वो तुरंत टेस्ट करवाने के लिए कह रहे हैं। 2 दिन में आकर अपॉइंटमेंट फिक्स करने के लिए कह रहे हैं। पैसों का क्या करें, कुछ समझ में नहीं आता, इसीलिए तुम्हें कॉल किया। कुछ कर सकती हो क्या बेटा? तुम डॉक्टर से अपॉइंटमेंट फिक्स कर लो माँ, मैं कल तक पैसे भेजती हूँ। एक दिन में कैसे होगा बेटी? क्या तुम 70,000 इकट्ठा कर पाओगी? आप क्यों उसकी फिक्र कर रही हैं? वो सब मैं देख लूंगी। इस उम्र में हम तुम्हें बहुत परेशान कर रहे हैं बेटी। क्या माँ, पापा जैसी बातें कर रही हैं? मैंने कहा हो जाएगा, अब रखती हूँ। हे भगवान, कल तक 70,000 कहाँ से और कैसे जमा करूंगी? क्या हुआ गायत्री? पापा को कोई प्रॉब्लम है क्या? डॉक्टर ने पापा को टेस्ट करवाने के लिए कहा है। 70 से 75,000 तक की जरूरत पड़ेगी। मैं कहाँ जाकर किससे पूछूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। 75,000? कब तक चाहिए? कल तक चाहिए। कल तक चाहिए? कल तक 75,000 चाहिए तो एक ही रास्ता है। वो क्या सविता? मोबाइल ऐप के थ्रू लोन ले सकते हैं। लिए हुए कर्ज के पैसे चुकाने के बाद भी ऑनलाइन स्कैम करने वाले कईयों को अपना निशाना बना रहे हैं। इस लोन ऐप की मुसीबत में ज्यादातर फंसने वाली लड़कियां ही हैं। क्या सोच रही हो गायत्री? नहीं सविता, मोबाइल ऐप से लोन लेंगे तो कोई प्रॉब्लम आ जाएगी, ऐसा मैंने न्यूज में देखा था। वार्डन ने भी वार्न किया था। सारे ऐप ऐसे नहीं है गायत्री, कुछ अच्छे ऐप भी है। उससे लोन लेकर टाइम पर भरेंगे तो कुछ नहीं होगा। नहीं, मुझे ये बिल्कुल सही नहीं लग रहा। नहीं चाहिए। तुम्हें नहीं चाहिए तो फोर्स भी नहीं करूंगी मैं, लेकिन हम पे कौन भरोसा करके कल तक 75,000 देगा? वो ब्याज पर पैसे देते हैं ना, ऐसा कोई तुम्हारे पहचान में है क्या? ब्याज पे लेना बहुत बड़ा रिस्क है गायत्री। डेली 1,000-2,000 के लिए टॉर्चर करेंगे। देख सुन, मैंने 2-3 बार मोबाइल ऐप से लोन लिया है, मेरे साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। हम अच्छे से भर देंगे ना तो कोई मुसीबत नहीं आएगी।
हिम्मत करके भरोसे से ले ले गायत्री। तुरंत लोन मिल जाएगा क्या? 15 मिनट से लेकर 30 मिनट के अंदर लोन मिल जाएगा। उसके लिए क्या चाहिए? आधार कार्ड, पैन कार्ड, इसकी कॉपी फोन में ही है ना? हाँ हाँ है। हाँ, मैं जो ऐप बोल रही हूँ उसे डाउनलोड कर। ये क्या सविता, फोटोज, कॉन्टेक्ट सबका एक्सेस मांग रहा है। तू एक्सेस देगी तो ही ऐप के अंदर जा सकती है। डर मत गायत्री, कुछ नहीं होगा, हिम्मत से काम ले। अप्लाई तो कर दिया है सविता, हो जाएगा क्या? एक्सेस दे दिया ना, थोड़ी देर रुक, हो जाएगा। ठीक है। कोई तो मैसेज आया है, देख। हाँ हाँ सविता, पैसे आ गए यार। देख, मैंने कहा था ना। थैंक्स सविता, मैं जाकर माँ को पैसे भेजकर इन्फॉर्म करती हूँ। हाँ, बोलो बेटी। माँ, मैंने पैसे भेज दिए। ये क्या कह रही हो? हाँ, अभी तो फोन पर बात हुई थी, इतनी जल्दी किसने दिए पैसे? अपनी फ्रेंड से बोल रखा था माँ। आपके फोन करते ही मैंने उससे पूछ लिया और उसने मेरे अकाउंट में भेज दिया। इतनी बड़ी रकम देने वाली ऐसी तो कौन सी फ्रेंड है? सच कह रही हो ना गायत्री? गायत्री फ्रेंड ही है माँ, भरोसा रखो। कल पापा को टेस्ट के लिए लेके जाओ, बाकी सब मैं देख लूंगी। अब रखती हूँ, काम है। क्या है इसमें आनंदी? शायद कुछ खरीद कर लाई है। लहंगा है। कैसा लगा? अच्छा है, लेकिन तुमने तो सारे पैसे गांव भेज दिए थे ना, फिर तुम्हारे पास पैसे कैसे आए? ये मैंने नहीं लिया है, महेश सर ने लेके दिया है। वो किस लिए? हाँ, मेरे लहंगे में खून का दाग देखकर कहा कि चलो नया लहंगा लेकर आते हैं। फिर वो मुझे लेकर गए और खरीद के दिया। क्यों रेजिना? एक बेचारा है जो इसके खोए हुए पैसे, इसकी पसंद की साइकिल, इसकी जरूरत की सारी चीजें ढूंढ ढूंढ कर इसे लाकर दे रहा है, और दूसरा महेश सर तो काम पर ही वापस लेकर आ गए, हॉस्टल भी लाकर छोड़ दिया, लहंगा लेकर दे रहे हैं। क्या हो रहा है ये सब? हाँ, वही तो, हम जहाँ भी जाते हैं नए नए विलन मिलते हैं, लेकिन सिर्फ इसे ही नए नए हीरो मिलते हैं। शुरू हो गई ना, लाओ दो, जाओ जाकर अपना काम करो। अरे ऐसे कैसे तुम्हें छोड़कर चले जाए मेरी जान? तुम्हारे दिल में क्या है बता दो ना हमें। राजकुमार या महेश सर? कान खोलकर सुन लो, महेश सर मेरे लिए भगवान जैसे हैं। उन्हें मेरी बहुत परवाह है, इसीलिए वो ये सब करते हैं। मैं उनकी बहुत परवाह करती हूँ, इसीलिए उनसे बात करती हूँ, बस इतना ही। तो वो राजकुमार पसंद है? उनके लिए भी इज्जत ही है। मुझे बहुत थकान हो रही है, मैं जाके हाथ मुंह धोकर आती हूँ। अरे अरे, देख कैसे बचकर भाग रही है। चल छोड़, जाने दे, आज बच रही है ना, लेकिन दोनों में से किसी एक को तो चुनना ही पड़ेगा ना, तब उसे हमें बताना ही पड़ेगा, जल्दी ही पता चल जाएगा। ए पेची, क्या है? दोपहर से मैंने कुछ खाया नहीं, बहुत भूख लग रही है।
अरे जल्दी लाओ। हाँ, भूख ला लगी, रही हूँ, फिर भी ला कितने रही आराम से आ रही है। ला रही हूँ बाबा, ये लीजिए। उम्र 55 की और दिल बचपन का। जरा देखो इस उम्र में भी कितना उछल रहे हैं। अच्छा, तू मेरा मजाक उड़ा रही हो कि मेरी उम्र हो गई है? मटन डालो, फिर देखना कैसे खींच कर खाता हूँ। क्यों, आज से पहले कभी मटन खाया नहीं था क्या? जिंदगी में पहली बार खा रहे हैं? अरे और थोड़ा डालो। हाँ हाँ, डाल रही हूँ, डाल रही हूँ। हाँ। बाप रे बाप, बेटी ने पहले महीने की कमाई क्या भेज दी। आप तो कुछ ज्यादा ही उछल रहे हैं। आराम से खाइए। इतना ज्यादा क्यों खुश हो रहे हैं? मेरी बेटी ने शहर जाकर इज्जत से पैसे कमाकर पहले महीने की कमाई भेजा, इस बात का मुझे गर्व है। तुम्हें जो बोलना है बोलती रहो। अपनी बेटी की कमाई बाप बैठकर खा रहा है, और क्या चाहिए? अब मैं बिल्कुल बेफिक्र हो गया हूँ। जरा मजे से मटन खाने दो। हाँ। देखा कितना गर्व कर रहे हैं अपनी बेटी पर। चलो खाओ खाओ। तुम लोग भी तो खाओ। आप खाइए बाबा, हम बाद में खाते हैं। अरे जरा आराम से खाइए ना। हाँ पता है। चाचा। हाँ, अरे चिलम्मा, आओ बैठो इधर। पेची, चिलम्मा को खाना खिलाओ। हाँ, बैठ जाओ बेटी, खाना खा लो। नहीं चाची, रहने दो, मैं अभी खाना खाकर ही आ रही हूँ। अच्छा, तुम तिरुपुर से कब आई? अभी आई हूँ। एक काम से चेन्नई गई थी, वहाँ आनंदी से मिली थी, इसीलिए आपसे मिलकर बात करने आई थी। इतनी देर से आनंदी की तारीफ के पुल बांध रहे थे, अब तुम आ गई। अब सारा दिन उसी के गुण गाकर तुम्हारा दिमाग खराब कर देंगे। चुप रहो पेची, आनंदी से मिलकर आई है। कैसी है मेरी बेटी? उसका काम कैसा चल रहा है? मैं उससे ऑफिस में नहीं मिली, बाहर ही मिली थी। हाँ। काम के बारे में कुछ पता नहीं चला, लेकिन आनंदी के बारे में बहुत कुछ पता चला है। क्या है बेटी? वो आप सबको देखने के लिए बहुत तरसती है। अपनी बेटी को इतनी दूर अकेली भेज दिया आपने। वो बच्ची कैसी है, क्या हाल चाल है, कभी जाकर देखा आपने? यहाँ से फोन करके पूछताछ करते हैं बेटी। आनंदी ने बताया था, मैं यहाँ अच्छी हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं है। हॉस्टल में अच्छे से ख्याल रखते हैं, काम की जगह पर जूस वगैरह देते हैं, इज्जत देते हैं, ऐसा तो कह रही थी। क्या चाचा, फोन पे सब कुछ आपसे कहेगी तो आप परेशान नहीं होंगे क्या? इसीलिए ऐसा कहती है कि आप सुकून से रह सके। लेकिन मुझे देखते ही मेरे हाथ पकड़कर रो पड़ी बेचारी। क्या? मेरे माँ बाबा मुझे आंखों के सामने नजर आते हैं। कह रही थी बाबा की याद तो मुझे बहुत आती है। शहर भेजते वक्त भी अकेले भेजा ना उसे। ये सब शिकायत आनंदी ने नहीं की, मैं ही उसके आंसुओं से दुखी होकर आप लोगों को बता रही हूँ। कम से कम एक बार जाकर मिल तो लो उसे। ये क्या किया? खाना खाए बिना ये हाथ धो लिया आपने? नहीं पेची, मैं तुरंत जाकर आनंदी से मिलकर आता हूँ। पेची, उसकी पसंद की सारी चीजें बनाकर रख दो। मैं सुबह ही बस पकड़कर पहुंचकर जब तक उससे मिलूंगा नहीं तब तक मुझे सुकून नहीं मिलेगा। जाओ कोकिला, तुम भी साथ जाओ बेटा। आओ। मैं चलती हूँ चाचा। ठीक है बेटी। भाई, चिलम्मा फोन कर रही है भाई। लाओ दो। बोलो चिलम्मा, जिस काम से भेजा था उसका क्या हुआ? अलगप्पन क्या कह रहा है? भैया, आपने जो कहा था वही कहा मैंने। अलगप्पन तुरंत आखिरी बस पकड़कर शहर जाकर अपनी बेटी से मिलने के लिए निकल रहे हैं। ऐसा क्या? सही है, ठीक है, आगे मैं देख लूंगा। ठीक है भैया। चिलम्मा, ये बात अगर अपनी आखिरी सांस तक किसी को नहीं कहूंगी भैया। रखो फिर।
क्या हुआ भाई? लगता है अलगप्पन को यहाँ आने के लिए मजबूर कर दिया। फिर क्या, आनंदी गारमेंट्स में कचरा उठाकर जो तकलीफ उठा रही है उसे देखकर मुझे जो खुशी हुई उतनी खुशी अलगप्पन को भी होनी चाहिए ना? बिल्कुल भाई। उसके लिए उसे चेन्नई आने के लिए मजबूर किया। अरे उस दिन अलगप्पन ने आपकी शर्ट पकड़ के आपको घर से बाहर किया था ना, अब उसको सही सजा मिलेगी। बिल्कुल सही किया। उसके लिए इतनी सजा काफी नहीं है, उसे अभी बहुत कुछ सहना बाकी है। सहना पड़ेगा उसे, मैं सहने लगाऊंगा उसे।